हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। सादर्यासन ग्रहण करूं करारे पवन कुमार। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदां प्रहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आशुतोष शशाङ्क शेखर चन्द्रमौळि चिदम्बर कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन दिगम्बर। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशं मोक्षहन्तारं वन्दे लङ्कायम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों की जय। सभी संतों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम हरि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। राम रस एक तेरे काम रस छोड़े प्यारे राम रस लइए। काम रस छोड़े प्यारे
राम रस लई है। जय विधि राखे राम तुम्हें विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम तुम्हें विधि रही है। जय विधि राखे राम रथ पर ब्रह्म प्रकारं करुणावरवनादि भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज, भूत भावन भगवान शंकर भोलेनाथ को चरणों में साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास महाराज को प्रणाम। आप सभी पधारे संतजन, भक्तजन, कथा प्रेमी, माताएं, बहनें, बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाऊँ। भगवान सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा और माता कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए वन को रवाना हुई। पूरी अयोध्या साथ लग गई। हालांकि भगवान ने मना किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बच्चे और बूढ़े छोड़कर पूरी अयोध्या साथ चली। पहला विश्राम तमसा नदी पर किया। तमसा नदी के किनारे पे पहला विश्राम। भगवान राम ने अपनी माया को प्रेरित किया और सभी अयोध्यावासी गहरी नींद में सो गए, थके हुए थे। आधी रात का समय हुआ। भगवान उठे और सुमंत्र चाचा को कहा, चलो। कहाँ चले? आगे चलो। और ये जो सो रहे, सुन के सो रहे। भगवान कहना चाहते हैं, जो सोता है वो खोता है, वो मुझे पता नहीं। सोते हुए को राम छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए जागते रहना है। जो भगवान को याद नहीं करता वो सोया हुआ, और जो भगवान को याद करता है वो जागा हुआ। ये सब सोए हैं, सोने दो इनको। खोज मारी, खोज मारी, खोज मारी मैंने रथ को ऐसे चलाओ कि निशान पता ही ना लगे किस तरफ गया। ऐसे खोज मारी रथ हाके हूँ ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। और कोई उपाय नहीं है, इनको साथ लेके नहीं चला जा सकता। एक दिन की, 2 दिन की बात हो तो ठीक है, 14 साल कौन साथ रखेगा इनको? ये दुखी हो रहे हैं, रहेंगे 2-3 दिन दुखी हो जाएंगे, बस आदत पड़ जाएगी, ठीक है। वहाँ 14 साल दुखी रहेंगे, इससे अच्छा 2-4 दिन दुखी होने।
चलो सभी वहां से चल पड़े, सोते छोड़ गए। भगवान पहुंचते हैं, निषादों की नगरी में पहुंचते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उठे उतरे राम, नीचे उतरे रथ से, देव सरी देखी, गंगा जी के दर्शन हुए। कीन दंडवत हर सहब से की, और गंगा मैया को दंडवत किया प्रभु ने। जिनके चरणों से गंगा निकली, जिनके चरणों से गंगा निकली वो गंगा को दंडवत कर रहे। बोलिए गंगा मैया की जय। मज्जन कीन, मज्जन, मज्जन माने स्नान, मज्जन कीन पथ श्रम गयऊ, शुचि जल पीयत मुदित मन भयऊ। स्नान किया, थकान दूर की, पवित्र जल का पान किया और मन प्रसन्न हो गया। भगवान की थकान दूर हुई। जो दूसरों की थकान दूर करते हैं उनकी थकान दूर हुई। भगवान को कोई थकान वकान नहीं होती। लीला, भगवान की लीला है। भगवान को क्या थकान? जो दूसरों की थकावट दूर करे उसको क्या थकान? लीला चल रही है भगवान की। निषाद राज जो वहाँ के राजा हैं वनवासियों के, उनको समाचार मिला और सभी को बुला लिया, अपने सब प्रिय बंधुओं को बुला लिया, सभी आ जाओ। कुछ भेंट ली और चले। भगवान को दंडवत करते हैं निषाद राज और भेंट सामने रखी। भगवान को देख के बड़ा अनुराग मन में उमड़ता है। भगवान ने कुशलता पूछी, कैसे हो निषाद? कुशलता पूछी।
आपके दर्शन करके अब मैं कुशल है। देवक ने कहा, आप कृपा करके हमारे गांव में ठहरिए, हमारे गांव को पवित्र कीजिए। भगवान कहने लगे, निषाद राज, मेरे पिता ने कुछ और मेरे लिए कहा। क्या कहा है? बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुह भयो दुख भार। हे निषाद, मेरे पिता ने 14 साल के लिए मुनि वेश में रहने को कहा। मुनियों का वेश, मुनियों का व्रत और भोजन। 14 साल में किसी गांव नगर में नहीं जाऊंगा, नहीं कोई साज श्रृंगार करूंगा, नहीं किसी धातु के बर्तन को हाथ लगाऊंगा, और न ही पलंग पर शयन करूंगा, नीचे जमीन पर शयन करूंगा। ऐसा मेरे लिए व्रत रखा गया है, मैं उसका पालन करूंगा। वो व्याकुल उदास हो गए ये सब सुन के। ऐसा लोग तो अपने को बड़ा बड़प्पन मान रहे हैं अपना के, राजा दशरथ ने ठीक किया, हमको इनके दर्शन कहाँ होते, अगर ये आना होते तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता। जब ये जाना कि राम जी नगर गांव में नहीं जा सकते, तो एक शीशम के वृक्ष के नीचे गुरु ने सुंदर साथरी, एक घास फूस की चटाई बिछा के और तैयार की। राम जी ने कंदमूल फल खाए, सीता और लखन के साथ, और फिर विश्राम को चले गए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, भगवान को नींद लग गई, और लखन जी अपना धनुष बाण लेकर वीरासन में सुरक्षा के लिए मौजूद हो गए। राम के राज्य की शुरुआत, छोटे से छोटे आदमी से मिलना, छोटों से नफरत मत करना भूल कर, नहीं तो वो दूसरे पाले में चले जाएंगे। छोटों से मिलो ताकि वो हमारे साथ बने रहें, दूसरों के कब्जे में ना आए। धर्म ना बदले, छोटे तबके को, गरीब को पोषना नहीं, उनको पोषना, उनकी देखभाल करो, उनसे मिलो, उनकी कुशलता पूछो, उनको लगे कि हाँ ये हमारे हैं। और
निषाद राज ने सबको कहा कि सोना नहीं। चुस्त होकर सभी ने अपनी ड्यूटी कर ली। सोएगा नहीं कोई। सभी को ड्यूटी पर लगाकर और निषाद राज जो है लखन के पास आए। वहां पर सीता राम जी को नीचे घास फूस की साथरी पर सोते देखा। निषाद राज व्याकुल हो, दुखी हो और कहने लगे, कई मंदमती ने अच्छा नहीं किया, सुख के समय दुख दे दिया। कैके नंदनी मंदमती, वहां मंथरा के लिए मंदमती कहा गया था, यहाँ निषाद राज कैकेयी के लिए मंदमती कहते हैं। कैके नंदनी मंदमती, कठिन कुचाली की, जय रघुनाथ जान कही, सुख अवसर दुख दी। मंदमती है कैकेयी, जिसने सीताराम को सुख के समय दुख दे दिया। एक हिसाब से निषाद राज लखन को उकसा रहे हैं कि लखन दुखी हो और यहीं से वापस चले जाए। एक तो हिसाब ये है। लखन ने लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा किया। उल्टा समझाने लगे। लखन यहाँ निषाद राज को समझाते हैं, उपदेश दे रहे हैं। गीता का उपदेश है ये, लखन गीता। जो गीता महाभारत में है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, असल गीता तो वही है, लेकिन ये रामायण की गीता अलग है। यहाँ लखन निषाद राज को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। सुनो निषाद, किसी दुखी को नींद आएगी? जो दुखी है उसको नींद नहीं आती, वो अपने दुख में ही दुखी रहता है, उसकी नींद चैन सब खत्म। इधर देखो दोनों को कैसे मस्ती में सो रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं। इसलिए शोक मत करो। कोई किसी को ना दुख देता, ना कोई किसी को सुख। लक्ष्मण जीवाचार्य है, जीवों के आचार्य, सभी जीवों के आचार्य लखन है। समझाते हैं निषाद को। काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता। फिर निज कृत कर्म भोग सब धाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मह
भ्रम भ्रम फंदा जन्म मरण जह लगी जग जानी संपत्ति विपत्ति करन हर काहू धरणी धाम है धनु कुल परिवार स्वर्ग नरक जह लगी व्यवहार देखिए सुनिए देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल पर नारद नाही मोह मूल पर नारद नाही। लखन कहते हैं निषाद कोई किसी को न सुख देता न कोई किसी को दुख है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? सब अपना अपने कर्म का फल भोगते। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद है, कोई भी कर्म कर सकता है। बांधते नहीं भगवान। यहाँ भगवान कहते तू कुछ भी कर, तेरी मर्जी आए वो कर। ठीक, हम कर्म में आजाद हैं, कोई भी हम कर्म कर सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी, यहाँ बंधे हुए नहीं। तू कोई भी कर्म कर, भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन जब फल का नंबर आएगा तो फल मेरे हाथ में है। कर्म तो तेरे हाथ में, लेकिन उसका फल मेरे हाथ में। अच्छा करेगा तो अच्छा दूंगा फल, बुरा करेगा तो बुरा फल दूंगा, तेरी मर्जी। लखन कहते हैं सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिसने अच्छा किया वो सुख में भोगता है, जिसने बुरा किया वो दुख भोगता है। यही है मिलना बिछड़ना, अच्छा बुरा, हित अनहित, जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, धरती, घर, धन, परिवार, रिश्तेदार, स्वर्ग नरक, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या सुनने में आ रहा है वो कुछ नहीं, केवल मोह। मोह है केवल, परमार्थ नहीं है, वास्तव में नहीं है, वो केवल हमारा मोह है। सपने में भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी, लेकिन जैसे जागता है तो वो वैसे ही है। वो भिखारी जो राजा बना था वो राजा थोड़ी है, वो तो भिखारी है। जैसे जागा वैसा का वैसा। ये जो जगत है ना पूरा, ये भी सो रहा है। जैसे एक रात का सपना, यहाँ किसी का 50 साल का सपना है, किसी का 60 साल का सपना, किसी का 100 साल का भी सपना है। सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवे निहारा, मोह निशा सब सोवे निहारा। देखिए सपन है
अनेक प्रकार देखिय सपन अनेक प्रकार। निषाद राज पूछने लगे, लखन ने यहाँ कहा कि सब सोए हैं, मोह की नींद में सो रहे हैं सब, और अलग अलग अनेकों सपने देखते हैं। कल मैं ये करूँगा, कल वहाँ से ये लूँगा, कल वहाँ ये बनाऊँगा, सपने। कल एक नई गाड़ी खरीदूँगा, परसों जो है इतना एक प्लॉट खरीदना है, सपने। सभी मोह की नींद में पड़े पड़े सपने देखते हैं। निषाद कहने लगे, फिर कोई जागा नहीं है, सब सो रहे हैं। ना, जागे। कौन जागे हैं? लखन कहते हैं, यही जग जामनी जागहि जोगी, यही जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। जोगी जो परमार्थी हैं, परपंच से दूर हैं, वो जागे। जो परमार्थ में लगे हैं वो सब जागे हैं। कैसे मालूम हो कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, कैसे मालूम हो? सवाल करते हैं निषाद राज। फिर लखन कहते हैं, ऐसे पता लगेगा। कैसे? जानिए तबहि जीव जगे जागा, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय है विलास विरागा, जब सब विषय है विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जीव को जागा तब ही मानो जब इन विषयों से, ये संसार के जो विषय भोग है ना, इनसे वैराग्य हो जाए, इनमें रुचि कम हो, तब जानो वो जागा हुआ है। परमार्थी हो और विषयों से किनारा करे। विषय, संसार के जो विषय हैं खत्म नहीं होते, जबरदस्ती छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ तो एक पूरा दूसरा तैयार, तो जबरदस्ती इनसे दूर रहना पड़ता है, तब जाके छूटते हैं, पीछा छोड़ते हैं। नहीं तो तैयार रहता है, एक खत्म दूसरा तैयार। जैसे ही विषय भोगों से हम दूर हो जाएंगे, हमको जागा माना जाएगा, हम जाग रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा और ये जो मोह माया है ये दूर हो जाएगा, हो जाएगा। राम ब्रह्म परमार्थ क्या है? यहाँ बात आई ना, जो परमार्थ में लगा हुआ वो जागा हुआ। तो कहते हैं परमार्थ ये है, परम परमार्थ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा परमार्थ है ये। क्या?
सखा परम पर मारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में अगर प्रेम हो जाए, ये सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ा परम परमार्थ। और राम कौन है? राम ब्रह्म, राम भगवान है, परमार्थ रूपा। परमार्थ स्वयं भगवान परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेति निरूपहि वेदा। भगवान परमार्थ रूप है, अलख है जो नजर नहीं आते, अनादि है, इनका कोई ना शुरुआत है ना कोई अंत है, अनूपा, अनोखे हैं, अलौकिक हैं, सब विकारों से दूर है, कोई विकार नहीं भगवान में, सकल विकार रहित गत भेदा, कोई भेद नहीं करते किसी में, भेद रहित हैं। हमारे वेद इतना 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 पता नहीं कितना, ऐसा कहते कहते थकते नहीं। इसीलिए आप फालतू में सोच ना करें, सोच ना करें, कोई किसी को कोई किसी को दोष ना दे। कई को दोष दे रहे हैं ना निषाद राज, इसलिए किसी को दोष मत दो और सोच में ना पड़ो। भगवान ब्रह्म है, ये इनको कोई सुख दुख नहीं होता। ऐसे लखन ने निषाद राज का भरम दूर किया। निषाद राज का भरम दूर किया। ऐसा कहते कहते सुबह हो गई, पूरी रात बीत गई। भगवान जागे, नित्य क्रिया की,